बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जब मेहनत करके एक पूरा खेत तैयार करते हैं, जैसे मिर्च की ये फसल है, इस वक्त इंतहाई भरपूर पैदावार, इंतहाई खूबसूरत पौधे, इन पौधों पे हमने मेहनत भी बहुत की, इन पे पैसा भी बहुत लगाया। ऐसे में जब पौधे खड़े खड़े अचानक सूखना शुरू कर देते हैं तो दिल ही अफसोस होता है। आप देख रहे हैं कि कितनी प्यारी मिर्च की फसल तैयार है, इंतहाई बेहतरीन साइज़ की मिर्च तैयार है। रेट बेशक इतने अच्छे नहीं है जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन इतनी अच्छी है तो हमें महसूस नहीं हो रहा। तो ऐसे में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वजह से ये खूबसूरत पौधे अचानक सूखना शुरू हो जाते हैं। हालत यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक क्यारी में पहले एक पौधा सूखना शुरू होता है, दूसरा सूखना शुरू होता है, अगले पानी के ऊपर आधी खेल सूख जाती है। ऐसे करते करते मिर्च का पूरा खेत बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मिर्च लगाना छोड़ देते हैं। अब हर बीमारी की एक वजह होती है, एक रीज़न होती है। अगर हम उस रीज़न को तलाश कर लें, उस वजह को तलाश करके उसका इलाज कर लें, तो हम एक लंबे अरसे तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पौधे जो खड़े खड़े सूखना शुरू हो जाते हैं उनकी क्या वजह है, उसका इलाज क्या है, क्या वो इलाज हमें पहले कर लेना चाहिए या बीमारी आने के बाद हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं यार फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। पिछले सीज़न के अंदर हम लोगों ने जिस वक्त शिमला मिर्च लगाई तो शुरू के अंदर प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, उसके बाद एकदम से खेत सूखना शुरू हो गए, लॉस आना शुरू हो गया। तो मैंने उस वक्त से मिर्च के ऊपर काफ़ी तवज्जो देना शुरू की, लोगों से बात करना शुरू की। बहुत सारे लोगों ने मिर्च लगाना छोड़ दी सिर्फ इसी वजह से कि जी ये तो खड़े खड़े सूखना शुरू होती है, जब पैसे कमाने का टाइम होता है तो पौधे ख़त्म हो चुके होते हैं। तो जैसा कि ये पौधा है, ये मैंने फाड़ा है वहाँ से, तो इसके आप देखेंगे कि आपके पौधे के पत्तों पे किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। तने के ऊपर हल्के हल्के से निशान आना शुरू होंगे, जड़ से थोड़ा सा ऊपर उसके तने के ऊपर एक कॉलर बनना शुरू होगा। उसके बाद आपका पौधा ऐसे सूखना शुरू होगा जैसे उसको पानी मिल ही नहीं रहा, और वाकई में आपके पौधे को पानी मिल ही नहीं रहा होता। मिर्च के पौधे को सूखने की बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन उनमें से बुनियादी वजह जिसकी वजह से पूरा खेत सूखता है उसे फजीरियम विल्ट भी कहा जाता है। और एक और बीमारी जो इससे भी बड़ी बीमारी है उसे कहा जाता है फाइटोस्थोरा विल्ट। फाइटोस्थोरा विल्ट क्या करती है, ये आपकी ज़मीन के अंदर मौजूद होती है। जब इसको अपनी पसंद का मौसम मिलता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है, ये पौधे के ऊपर अटैक करती है। जो फंगस इस बीमारी की वजह बनती है, वो फंगस के काम करने का तरीका ये है कि पौधा एक ख़ास केमिकल के ज़रिए से जड़ों के ज़रिए पानी को जज़ब करता है और अपने इस्तेमाल के अंदर लाता है। और आपको भी पता है कि जितने भी न्यूट्रेंट्स होते हैं, जितनी भी खुराक होती है, सारी की सारी पानी के ज़रिए से पौधे के अंदर दाखिल होती है। अब वो केमिकल जो पानी को ज़मीन में से जज़ब करता है उसको जाइलम कहा जाता है। ये बीमारी, इसकी जो फंजाई होती है वो जाइलम को बेअसर कर देती है, जाइलम को गैर फ़ाल कर देती है, उसको काम करने के काबिल नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से पौधा बिल्कुल सही होता है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन सिर्फ क्या होता है कि वो पानी नहीं पी पाता। जैसे हम हैं, ठीक है, पानी मौजूद है, मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, मेरे गले के अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो मैं पानी पीना भी चाहूँ तो पी नहीं पाता, मेरे पास पानी मौजूद हो मैं पी नहीं पाता, मैं खाना चाहूँ तो खा नहीं पाता। ऐसे ही पौधे के पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप खादें बराबर डाल रहे हैं, आप ऊपर से स्प्रे बराबर कर रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ आप उसको दे रहे हैं वो खा ही नहीं पा रहा। ऐसे में बगैर किसी निशान के आपका पौधा मरना शुरू हो जाता है। तो अब एक तो सबसे बुनियादी ये होगी, दूसरी होगी फजीरियम विल्ट, उसके बाद रूट रॉट आ जाती है, उसके बाद नीमाटोड्स आ जाती हैं। ये वो बीमारियाँ जो आपके मिर्च के पौधे को नुकसान देती हैं। तो अब ये जो बीमारी जिसके बारे में मैंने फाइटोस्थोरा विल्ट के बारे में बताया, ये आपकी ज़मीन के अंदर 3 साल तक रहने की सलाहियत रखती है। मतलब 3 साल तक अगर एक दफ़ा ये आपके पौधे पर आ गई तो अगले 3 साल तक भी अटैक करती रह सकती है। तो इससे बचने का क्या तरीकाकार हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये कि फसलों को बदल बदल के लगाएं। एक ही जगह पे मिर्चें लगा रहे हैं तो उस फैसले को बदलें, अगले साल उसका एकड़ बदलें, पैदावार भी बदलेगी, बीमारियों के अटैक भी कम आएंगे। दूसरी बात, जब भी कोई सीड आप लगाते हैं, चाहे पनीरी तैयार करने के लिए लगाते हैं या डायरेक्ट उसको ज़मीन के अंदर लगाते हैं, हमेशा उसको सीड को ट्रीट करें। उसके लिए बायर कंपनी की होम्ब्रे बहुत अच्छी है, उसके अलावा टॉप्सन अरिस्टा लाइफ की बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसको अमेडा क्लोप्रेट के ज़रिए से भी आप हल्का फुल्का ट्रीट करें। ट्रीट करने का होता है कि 2 ml पर लीटर या 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सोलूशन बनाएं, 1 लीटर का, 5 लीटर का। उसके अंदर थोड़ी देर के लिए अपने ये जो मैं महलूल बता रहा हूँ ये सिर्फ जड़ों को ट्रीट करने के लिए होता है। मतलब आपने एक पनीरी तैयार की, उसको आपने शिफ्ट करना है, तो इस महलूल के अंदर डिप करने के बाद आप उसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं। होम्ब्रे के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो ट्रीट, तो उसकी बैक साइड के ऊपर सारा तरीकाकार लिखा होता है, उसको फॉलो करें। आपने ट्रीट कर लिया सीड को, आपने पनीरी को तैयार किया, आपने उसकी जड़ों को ट्रीट किया, उसके बाद आपने उसको ज़मीन के अंदर शिफ्ट किया, तो बहुत अच्छे इम्कानात हैं इस चीज़ के कि आपका पौधा इस बीमारी से बचा रहेगा। उसके अलावा अगर लगाने से पहले आप लोग एक काम कर लेंगे, जिस जगह पे आपने अपनी पनीरी लगानी है ज़मीन के अंदर, जहाँ पे आपने सुराख मारे हुए हैं,
उन जगह के ऊपर पहले से सुराख करके 2-2, 3-3 इंच गहरे सुराख करके हर सुराख के अंदर टॉप्सन हम ले लें 100 से 150 ग्राम इलीट जो सी फोस्टाइल एल्यूमिनियम केमिकल है उसके अंदर, वो ले लें 50 से 100 ग्राम, उसको 100 लीटर पानी में मिक्स करें। हर जो आपका गड़ा है वो सुराख है जिसके अंदर आपने प्लांट लगाना है, उसके अंदर आप तकरीबन 30 ml, 40 ml, 50 ml महलूल जो सा वो डालते चले जाएं। उसके 2-3 दिन के बाद अगर आप प्लांट्स को शिफ्ट करेंगे तो जिस जगह पे आपने पौधा लगाया वहाँ पे बीमारी के असरात बिल्कुल ख़त्म हो चुके होंगे, आपका पौधा बड़े लंबे अरसे तक महफूज हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि शुरू के तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के अंदर फजीरे मिल्ट का हमला होता है। तो उन हफ्तों के दौरान अगर आप ड्रिंचिंग का शेड्यूल बना लें, 1 शेड्यूल कर लें, 2 शेड्यूल कर लें, तो उससे भी पौधा बड़े लंबे चौड़े अरसे के लिए महफूज हो जाता है। उसका भी तरीकाकार यही है कि टॉप्सन आप 200 ग्राम ले लें, एलीट आप 100 ग्राम ले लें, ठीक है। वो आप अगर हर पौधे की जड़ में उसको ड्रिंच करेंगे, हर पौधे की जड़ में वो महलूल डालेंगे, जिसका तरीका मैं एक अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ड्रिंचिंग के अंदर आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो आपका पौधा बड़े लंबे अरसे तक के लिए महफूज हो जाता है। उसके अलावा आपकी जड़ों के ऊपर नीमाटोड्स का अटैक होता है, जिसकी वजह से जड़ों के अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं, जड़ें पूरी तरह से खुराक को हासिल नहीं कर पाती, हेल्दी नहीं रह पाती, जिसकी वजह से पौधा कमज़ोर होकर सूखना शुरू हो जाता है। उसके लिए FMC की रग्बी जो सी है वो बहुत अच्छे असरात रखती है नीमाटोड्स के ख़िलाफ़, उसका आप इस्तेमाल करें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से आप अपने प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन ये बात कही जाती है कि एहतियात सबसे बड़ा इलाज है। तो एहतियात, आप ये मैंने सारे आपको इलाज बताए थे किन तरीक़ों से आप फंगस से बच सकते हैं, लेकिन वो कौन से तरीके जिनके ज़रिए से आप फंगस को फैलने से रोक सकते हैं, तो वो एक ही तरीका है कि आप अपने पौधों को जब भी पानी लगाते हैं एहतियात से लगाएं। ये फाइटोस्टोरा विल्ट होगी, फजीरे मिल्ट होगी, इसके निशानात आपके तने के ऊपर आते हैं। अब जब पानी जो आपने अपने खेत को लगाया वो इस पौधे के तने के साथ टच होता है, तो वो ज़र्रात, वो स्पोर्स जोन से हैं फंगस के, वो उस पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब ये पानी जहाँ जहाँ आपके खेत को लगेगा वहाँ वहाँ ये फंगस फैलती चली जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब पौधे सूखना शुरू होते हैं तो एक सीधी लाइन के अंदर सूखना शुरू होते हैं। उसकी वजह यह है कि जिस खाली के अंदर एक बीमार पौधा होता है, वो बीमार पौधा सारे पौधों को तक वो बीमारी फैलाने का बायस बन जाता है। तो सबसे पहले बीमार पौधा उखाड़ के खेत से बाहर फेंक दें। पानी अपने पौधे के तने को हरगिज़ टच ना होने दें। अपने जो क्यारियाँ हैं, जो खालियाँ, उनको गहरा कराएं। सिर्फ आधी क्यारी पानी की भरा करें। पौधे की जड़ें लंबी हो जाएंगी, आधी क्यारी से भी पानी ले लेंगी, पूरी क्यारी भरने का कोई फ़ायदा नहीं, उसका नुकसान ही नुकसान होता है। तो ये करेंगे तो आपकी बीमारी अगर एक पौधे के अंदर आ भी गई है तो आगे नहीं फैलेगी। ये एयरबोर्न भी होती है, लेकिन मतलब हवा के ज़रिए से भी फैलती है, लेकिन वो बहुत कम होता है। ज़्यादातर ये वाटर के ज़रिए से आपके पौधों तक पहुंचना स्टार्ट करती है। तो उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए से आपको अपने पौधों को बचाने का कोई हल मिला होगा। अगर ये तरीके आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइएगा ताकि सारे के सारे किसान भाइयों को इसका फ़ायदा हो सके। आपके जहन के अंदर इस बीमारी का अगर कोई और इलाज है तो उसको मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं वो आपके भाइयों तक पहुँचा सकूँ। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।